श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज प्रथम श्रावण का प्रथम दिवस है। 11 जुलाई 2025 से आज श्रावण प्रारंभ हो रहा है। तो भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा हमारी कथाएं सभी ईश्वर तक पहुँचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाने का कष्ट प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, रामायण क्षेत्र के देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुलदेवी और केशर सती माता का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों को, पितर पितरानी को भी आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का भी आह्वान करता हूँ। मेरे से कोई भूल हो रही हो तो बाबा क्षमा कर दीजिएगा। जो भी देवी देवता हैं सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। श्री रामचंद्र जी, श्री राम परिवार, शिव परिवार का आह्वान करता हूँ तथा भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें, हमें कृतार्थ करें और अपनी आशीर्वाद सभी लोगों पर बनाए रखें। बाबा कोई भी भूल होती हो तो बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। कल गुरु पूर्णिमा था और कल संयोगवश मेरा जन्म इंग्लिश तिथि से मेरा जन्म उत्सव भी था। दोनों ही बाबा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा से हुआ। मैंने गुरु पूजन किया और गुरुदेव का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और मेरे जीवन में बाबा भोलेनाथ का भी और सभी ईश्वरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। इसी भाव के साथ आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी राजगड़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा, मेरे गुरु सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए अय्यवत माल में विराजमान मैं उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ और यही कहूँगा, गुरु हैं तो ईश्वर हैं, ईश्वर हैं तो गुरु है। ईश्वर का सही रास्ता गुरु दिखाते हैं। गुरु के ज्ञान के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा और गुरु आज्ञा लेकर यही कहूंगा, गुरुदेव आप ही आज्ञा दें, आपके आज्ञा से ही यह कथा लोगों तक पहुंच पाए। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। सूर्य जी कहते हैं उसी तीर्थ के पश्चिम भाग में परम उत्तम अतिशय पवित्र मृग तीर्थ है जो समस्त भूतल में विख्यात है। जो मानव उस तीर्थ में पूर्ण श्रद्धा के साथ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को मध्याह्न काल में स्नान करते हैं, वे समस्त दोषों और पापों से युक्त होने पर भी किसी प्रकार पशु पंछियों की योनि से में नहीं जाते। जो कृतधन नास्तिक चोर तथा राजनिंदक हैं वे भी वहां स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, सुत नंदन उस क्षेत्र में मृग तीर्थ का आविर्भाव कैसे हुआ? सूर्य जी ने कहा, महर्षियों पूर्व काल में उस विशाल वन के भीतर एक दिन बहुत से महाभयंकर व्याध और हाथियों में धनुष लिए आ पहुंचे। उस समय उस एक वृक्ष के नीचे मृगों का झुंड विश्वस्त होकर बैठा था। व्याधों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। मृग भी उन व्याधों को दूर से ही देखकर भय से व्याकुल हो भाग चले और पास ही गहरा जलाशय को देख उसी में समा गए। जल के भीतर प्रवेश करते ही वे सब मृग उसी तीर्थ के प्रभाव से मानव शरीर को प्राप्त हो गए। तब उनसे व्याधों ने पूछा, भद्र पुरुषों इस मार्ग से अभी अभी मृगों का झुंड आया है, बताइए वह किस मार्ग से निकला है? वे मनुष्य बोले, हम लोग ही वे मृग हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से हमने दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर सब व्याध बड़े विस्मय में पड़ गए और उन्होंने भी धनुष बाण फेंक कर उस तीर्थ में स्नान किया। स्नान करते वे दिव्य शरीर से युक्त श्रेष्ठ राजा हो गए। प्राचीन काल में जहाँ स्नान करके राजा त्रिशंक उत्तम शरीर को प्राप्त हुए थे, उसी जलाशय में स्नान करने के कारण वे बधिक एवं पापों से मुक्त होकर उत्तम शरीर को प्राप्त हुए। उस शुभ तीर्थ में विष्णुपद नाम से प्रसिद्ध एक अन्य तीर्थ भी है
जो समस्त पातकों का नाश करने वाला है। दक्षिणायन आरंभ होने पर मनुष्य एकाग्रचित हो वहां विष्णु पद का पूजन करे और श्रद्धा पूर्वक भगवान को आत्मनिवेदन करे। ऐसा करने वाला पुरुष दक्षिणायन में मरने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार उत्तरायण आरंभ होने पर भी विधि पूर्वक विष्णु पद का पूजन करके एकाग्रचित हो भक्ति भाव से आत्मनिवेदन करे। ऐसा करने वाला पुरुष भी भगवान विष्णु के पुण्य धाम को प्राप्त होकर सुखी होता है। ऋषियों ने पूछा, भगवान विष्णु का चरण उस तीर्थ में कैसे प्राप्त हुआ और वहां किस प्रकार आत्मनिवेदन किया जाता है। सूत जी ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस समय बलि को बांधा था उसी समय अपने 3 पगों से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को नाप लिया था। भगवान के उन तीनों पगों में से पहला पग इसी हाटकेश्वर क्षेत्र में पड़ा था, दूसरा पग उन्होंने महर लोक में रखा। फिर भगवान चक्रपाणि ने जब तीसरा पग रखने का उद्योग किया तब उनके अंगुष्ठ के अग्रभाग से ब्रह्मांड फूट गया और अत्यंत लघुता को प्राप्त हो गया। फूटे ब्रह्मांड के उस छिद्र से निकला हुआ वह जल भगवान के अनुष्ठांग से होता हुआ क्रमशः पृथ्वी तल पर आया। चंद्रमा के समान उज्ज्वल जल से विभूषित उस तीर्थ को लोक में विष्णुपदी नंदी गंगा कहते हैं। उस प्रकार उस क्षेत्र में जब भगवान विष्णु का चरण प्राप्त हुआ तब प्राणियों के सब पापों का नाश करने वाली विष्णुपदी नामक एक नदी प्रकट हुई। जो उससे श्रद्धा पूर्वक स्नान करके भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जो उत्तम श्रद्धा से युक्त हो विष्णुपदी के तट पर श्राद्ध करता है वह गया में श्राद्ध करने का फल पाता है। जो मनुष्य सदा माघ मास में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है वह प्रयाग में स्नान का फल पाता है। जो 1 वर्ष तक वहां निवास करके भक्ति पूर्वक उसमें स्नान करता है वह मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जिसकी हड्डियां उस तीर्थ को जल में डाल दी जाती है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्यास से पीड़ित होकर बिना भक्ति के ही उस तीर्थ के जल में प्रवेश करते हैं वे भी पाप मुक्त हो शरीर का अंत होने पर पश्चात भगवान विष्णु के जरा मृत्यु रहित परम धाम में जाते हैं। फिर जो पूर्व काल उपस्थित होने पर श्रद्धा पूर्वक स्नान करके वेद के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देते हैं उनके लिए क्या कहना है। इसलिए जो मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा रखता है वह प्रत्यक्ष पूर्वक विष्णुपदी का जल में स्नान तथा विष्णुपद का स्पर्श करे। दक्षिणायन अथवा उत्तरायण प्राप्त होने पर श्री विष्णु पद का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। सन्मासाभ्यन्तरे मृत्युर्यर्द कस्माद् भवेन मम तते पदम गति में स्यात् श्यामः भृत्यागतम्। भगवान यदि 6 महीने में के भीतर मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाए तो आपके चरणों में ही मुझे आश्रय मिले और मैं आपके सेवक पार्षद हूँ। श्री हरि को ऐसा कहकर तत्पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हीं के साथ भोजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भोलेनाथ की जय, बोलो विष्णुपदी भगवान की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और बाबा भोलेनाथ से यही कहूंगा कि प्रथम दिवस आपने विष्णु जी का पद के बारे में हमें बताया, अद्भुत बातें हमें बताई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। फिर भी कहूंगा भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवानी सकंदम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवता गुरुदेव की जय।
मेरे भोलेनाथ की जय, राधा कृष्ण की जय, मैं मेरे महाकाल राजा की जय, मेरे भोलेनाथ, मेरे पार्वती की जय, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, भक्तवत्सलाय नमो नमः, भूस्कंद पुराणाय नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मैं यही कहता हूँ कि जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम लोग पर कृपा दृष्टि बनाएं और कृपा करते हुए अपनी अखंड कृपा बनाएं। आपकी कृपा से ही हमारा सभी काम हो रहा है। जो भी हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। हे भोलेनाथ, मैं यही कहूँगा कि बाबा जो भी इस कथा का श्रवण करे उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा को प्रचार प्रसार करते हुए श्रवण करे उन्हें उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। और यहाँ के स्थान देवता समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। समस्त देवी देवता पितृ पितरानी सभी का आह्वान करते हुए सभी को मैं अपने लोक में जाने का प्रार्थना करता हूँ और अपने दया दृष्टि हम लोगों पर बनाए रखें, इसके लिए आग्रह करता हूँ। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम।